हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रुचि सलगोत्रा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, ये है पार्ट 3। इसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कुछ करवाने वाली हूँ कि कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है कुछ फॉर्मूलेज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के होते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, P/R/T/100। और वैसे अगर अमाउंट निकालनी होती है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में, तो वो कैसे निकालते हैं हम, जो भी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वो अमाउंट आ जाता है। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कुछ फॉर्मूलेज यूज होते हैं। जैसे कि अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट अगर आपको निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, P विच इज प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर में n इज नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जैसे आपको दिया होता है ना क्वेश्चन में कि 3 ईयर्स तक निकालना है आपको, तो n में क्या आ जाएगा 3। R रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, जैसे 10% गिवन होता है, 20% गिवन होता है। ऑलराइट, और वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो आपने यहाँ पे अमाउंट निकाली होगी, ठीक है, अमाउंट में से हम क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल लेस कर देते हैं। जैसे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को पूछ रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट है, तो क्या करना है, पहले आपको अमाउंट वाली ये तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अमाउंट निकालोगे, उसमें से प्रिंसिपल वाली वैल्यू लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सेम थिंग लिखी है, ठीक है, ये मैंने सेम चीज लिखी है। अमाउंट है यहाँ पे, ये अमाउंट की वैल्यू लिखी है, पी कॉमन लेके कर दिया, ठीक है, पी कॉमन लिया, सेम थिंग है। बस इतना याद कर लो कि अमाउंट में से प्रिंसिपल वाली वैल्यू लेस करनी होती है, तब हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज कहूंगी कि हमने इन फॉर्मूलेज का यूज नहीं करना, ठीक है। ये फॉर्मूलेज वैसे पता होना चाहिए आपको, निकालते कि कैसे कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि हम इनका बहुत कम यूज करेंगे या फिर यूज ही नहीं करेंगे इन फॉर्मूलेज का। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूलेज का यूज करते हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो विदाउट फॉर्मूला हम ट्राई करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ लुक एट दिस, ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करना है, दैट टू विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें कितने पे, ऑन ₹10,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना, अब इन केस सपोज ये अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन होता तो बहुत इजी था। सिंपल इंटरेस्ट के आपको पता है कैसे निकालता, 10,000 था, आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना आना था, पहले साल कितना आ जाना था इंटरेस्ट, 500। 5% ऑफ 10,000 है 500। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में जो हर साल आपको इंटरेस्ट सेम मिलता है ना, तो पहले साल अगर 500 था, 2 साल का निकालना है तो दूसरे साल भी 500 होगा, तो टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाना था 1000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जैसे 10,000 आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, ठीक है, इसमें भी आप लगाओगे 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए आप इंटरेस्ट लगाओगे, कितना दिया हुआ है 5%। तो पहले साल कितना आ जाएगा 500 इंटरेस्ट, है ना। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का केस अब मैं बता रही हूँ आपको। 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट गिवन थी, आपको कहा कि 5% पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, 2 साल के लिए निकालना है, तो फर्स्ट पहले साल तो 500 ही आएगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी ये जो वैल्यू आती है इंटरेस्ट वाली, इस पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। मतलब कैसे, अब जैसे फर्स्ट ईयर आ गया, आपको फर्स्ट ईयर अगर 1 साल के लिए पूछा होता तो आपका आंसर 500 ही होना था, ठीक है। 1 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आता है इंटरेस्ट, दोनों सेम होता है फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अगले साल अब डिफरेंट हो जाएगा। अगले साल कैसे डिफरेंट हो जाएगा, अब जो सेकेंड ईयर पे लगाना है, सेकेंड ईयर 5% पहले आप 10,000 पे तो लगाओगे ही, ठीक है, 5% जो है 10,000 पे तो लगाओगे, 500 तो आएगा ही। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट आया है 500 फर्स्ट ईयर पे, उस पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 500 का 5% कितना होता है 25। तो मतलब सेकेंड ईयर आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है, सेकेंड ईयर आपका टोटल इंटरेस्ट इज 525 और फर्स्ट ईयर कितना था 500। तो हमें पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, तो पहले साल इज 500, दूसरे साल इज 525, तो कितना आ गया 1025, दोनों को प्लस करके, तो आपका आंसर है ये, ठीक है। तो बस इन शॉर्ट आपको इतना ही याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ने क्या करना होता है, आपने जो भी आपकी इंटरेस्ट वाली वैल्यू आती है उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगाना है। अब इन केस सपोज अगर यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें अगर सपोज अब 2 ईयर्स नहीं होता 3 ईयर्स होता, तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, इसको इरेज करती हूँ पहले। तो अब ये देखो कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमने इसको जैसे लेट कर लेना है कि चलो अगर यहाँ पे 3 ईयर्स होता, 2 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स होता, तो आपने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। अब देखो अगर 10,000 है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, आप इतना चीज देखो 3 साल है ना,
3 साल है तो आपको 5% तो आप 10,000 पे तो आपका लगना ही है ना हर साल, तो पहले ही वो लगा के रख लो 500, है ना। फर्स्ट ईयर 500 आएगा, सेकेंड ईयर भी 500 आएगा, थर्ड ईयर भी 500 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपका यही आंसर था, 1500 आंसर आ जाता आपका, है ना। बट अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मैंने आपको कहा कि जो आपकी इंटरेस्ट वाली वैल्यू आती है उस पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अब फर्स्ट ईयर तो सेम रहता है, फर्स्ट ईयर तो 500 ही रहेगा, लेकिन अब सेकेंड ईयर जब आपने निकाला, सेकेंड ईयर आपने 10,000 पे 5% निकाला, आपका आया 500, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ईयर 500 आया था आपका इंटरेस्ट, उस पर भी लगाना पड़ेगा आपको 5%, तो वो कितना आ जाएगा 25, है ना। तो सेकेंड ईयर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 525, फर्स्ट ईयर कितना देना था 500। अब जब थर्ड ईयर भी आपको निकालना है, थर्ड ईयर भी कितना आपका आया 500 आया, 10,000 का 5% 500 वो तो आएगा ही। अब इसमें फिर क्या करोगे, फिर वापस फर्स्ट ईयर वाला देखोगे कि फर्स्ट ईयर कितना था 500 आपका इंटरेस्ट था, उस पर दोबारा से लगाओगे 5%, तो कितना आएगा 25, ठीक है। अब फिर सेकेंड ईयर वाला आएगा, सेकेंड ईयर ये जो पहले 500 इंटरेस्ट था, ठीक है, 500 पे 5% लगेगा, कितना आएगा 25, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर यहाँ पे एक 25 वाली अमाउंट और भी थी, इसमें भी 5% लगाओगे, तो 25 का 5% कितना होता है 1.25। तो आपको इन शॉर्ट थर्ड ईयर आपको कितना देना पड़ रहा है 550 प्लस दिस इज लाइक 551.25। तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना आपको देना पड़ रहा है 551.25। अब 3 साल का आपको पूछा था तो इन तीनों का प्लस कर दो, तो 500 प्लस 525 plus 551.25, so it will come, I think, so it will come one, just wait, it will come, so it will come 1576.25, ठीक है। तो इतना आएगा इन तीनों को प्लस करके। बताओ अगर आपको 3 साल के लिए पूछ लिया होता है तो कैसे निकालना, बस आप, आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको जितने भी इंटरेस्ट वाली जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उन सब पे आपको इंटरेस्ट निकालते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है। आप फॉर्मूला भी, अगर आपको फॉर्मूले से इजी लगता है आप वैसे भी कर सकते हो, बट आई वुड से कि इस तरह से करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले में, बिकॉज फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे आ जाता है ना P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। आप 3 आ जाएगा पावर में, अगर 3 है तो 3 लिख दोगे, जैसा भी आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many years will rupees 2000 amount to rupees 2420 at 10% per annum compounded annually, ठीक है। compounded annually मतलब compound interest वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्या कहा कि कितने साल में जो 2000 आपकी अमाउंट थी वो कितनी बन जाएगी 2420, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितनी गिवन है कि प्रिंसिपल आपका कितना है 2000 है, ये पूछा है कि कितने साल में 2420 हो गया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, तो सेम आप करते जाओ पहले, ठीक है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, पहले 2000 पे 10% कितना आएगा 200, पहले साल इंटरेस्ट आ गया 200, है ना। अब दूसरे साल भी क्या करोगे, ठीक है, दूसरे साल भी लगाओगे। अब आप ये देखोगे कि अगर मैं पहले साल लगाया मैंने, अगर 1 साल तक ये होता, हमें हाउ मेनी ईयर्स पूछ रहे हैं कि कितने साल में 2420 रहेगा। पहले साल में कितना बन रहा है टोटल 2200 बन रहा है, ठीक है। अब ये देखो 2000 में 200 ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इसमें क्या होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बोल रही, इसमें जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड करना होता है आपको। तो 2000 प्रिंसिपल था, उसमें 200 ऐड करोगे तो आपकी जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ रही है 2200। हमें कितनी चाहिए 2420 पूछेगी कितने साल में होगी, है ना। तो अब देखो सेकेंड ईयर फिर निकालोगे, सेकेंड ईयर में पहले क्या करोगे, मैंने कहा 2000 पे तो आपको 10% लगाना है, 200 तो आए गई, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो आपकी अमाउंट आई थी जैसे 200, उस पे भी 10% लगाओगे, मतलब 20 और आएगा, तो ये कितना हो गया 220। तो अब कितना हो गया हमारा, अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल कितना हो गया, अगर इंटरेस्ट इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाला ऐड कर दो तो कितना हुआ 420, है ना। 420 हो गया, और 2000 आपका था ही प्रिंसिपल, तो 2000 प्लस 420 कर दो तो आपका आ रहा है ना 2420। तो मतलब आपका कितने साल में आ गया, ये यही पूछा था, इन हाउ मेनी इयर्स 2000 विल अमाउंट 2420, तो 2 साल में हो रहा है, तो आपका आंसर था इसका सी ऑप्शन 2 इयर्स, ठीक है। इस तरह से इजी होगा। अब फॉर्मूले में लगा के पुट करके करते तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, है ना। तो आपने बस यही पूछा था कितने साल में 2420 हो जाएगा, आपने यहाँ करा पहले निकाला, पहले फर्स्ट ईयर आपने देखा कि फर्स्ट ईयर तो 200 ही इंटरेस्ट आ रहा है, तो और आपको देखो अगर इनको प्लस करोगे 2000 और 200 तो 2200 आया, हमें तो 2420 चाहिए था। फिर आप सेकेंड ईयर तक जाओगे, ठीक है। सेकेंड ईयर भी आपको पहले 2000 पे 10% तो लगाना पड़ेगा, 200 आया ही है, लेकिन फिर जो फर्स्ट ईयर 200 इंटरेस्ट था उस पर भी आपको लगाना पड़ेगा 10%, तो वो आया 20, तो ये टोटल कितना हो गया 220, ठीक है। और फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के अगर इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो रहा है 420, ठीक है। 420 है, हमें पूछा था 2000 2420 कितना बने, कब बनेगा, तो पहले प्रिंसिपल 2000 था, अगर इंटरेस्ट 420 और हो गया तो टोटल कितना हो गया 2420 हो गया, तो वो कितने साल में आपका हो रहा है 2 इयर्स में हो रहा है,
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम इज रुपीज इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 का, ठीक है, 30,000 का 7% पे कितना हो रहा है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में गिवन है कि 4347 है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है 4347, प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, आपको टाइम पूछा है, टाइम निकालना है तो सेम इसी वे से निकालोगे। 30,000 प्रिंसिपल है, 7% इंटरेस्ट लगेगा, पहले 7% इंटरेस्ट लगाओगे तो कितना आएगा, 30,000 का 7% इज 2100, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, 4347 इंटरेस्ट, तो पहले साल तो अभी नहीं हुआ, ठीक है, सेकेंड ईयर लगाओगे, सेकेंड ईयर भी 2100 तो आएगा ही, लेकिन साथ में और कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, और कितना आएगा, और क्या लगेगा इसमें, 2100 का जो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट था 2100, उस पर भी 7% इंटरेस्ट लगाओगे तो 2100 का 7% कितना होगा, इट विल बी 147, तो मतलब सेकेंड ईयर 147 भी आ रहा है। अब आप ऐड करके देख लो, बिकॉज लग रहा है कि ऑलमोस्ट आ चुका है आंसर। तो ये हुआ 2100, इसका टोटल हुआ है 2247, तो ओवरऑल टोटल कितना आ गया आपका 4347, यही पूछा था आपको। तो ये 2 साल में ही आ गया ना, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर था। तो आपको पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम इज इतना, आपको दिखा दे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना था, हमें पूछा कितने टाइम पे होगा, तो टाइम इज, क्या आंसर है इसका भी 2 ईयर्स, बिकॉज 2 ईयर्स में आपका आंसर आ गया जितना भी इन्होंने इंटरेस्ट पूछा था 4347। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे क्या है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। तो हमें क्या, इट विल बिकम 8 टाइम्स इन। तो हमने ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले भी करवाए हैं, सिंपल इंटरेस्ट के अलग तरह से होते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या कि सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, मतलब अगर कोई सम जो है, मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट है वो x है, तो हमें क्या कि वो डबल हो रही है कितने टाइम पे, 15 ईयर्स में। मतलब डबल मतलब x से कितना हो रही है, वो 2x हो रही है, कितने टाइम पे हो रही है, 15 ईयर्स में हो रही है। हमें पूछा है कि वो 8 टाइम्स कब हो जाएगी, मतलब x से 8x कितने टाइम पे होगी, ठीक है। हमें बस इतना, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x से 2x हो रही है 15 ईयर्स में। तो वो अब कैसे निकालोगे, आपने स्टेप वाइज करना है। x से 2x हुआ 15 ईयर्स में, अब फिर 2x से कितना होगा नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट 15 ईयर्स का हमें निकालना है कि अब नेक्स्ट 15 ईयर्स में कितना होगा, 2x से कितना होगा, 4x होगा, बिकॉज 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना, x को 2 से मल्टीप्लाई करा 2x आया, फिर 2x को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आएगा। अब नेक्स्ट फिर 4x अगले 15 साल में कितना होगा, 4x से कितना हो जाएगा, 8x होगा, 2 टाइम्स बढ़ गया और 15 ईयर्स में। तो हमें पूछा था कितने टाइम पे ये 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स कितने टाइम पे हो रहा है, x यहाँ पे था, x से अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 8x बन गया ना, लेकिन कितने टाइम पे हुआ, पहले 15 ईयर्स, फिर 15 साल और लगे, फिर 15 साल और लगे, तो टोटल कितने लगे, 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स में जो है सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह होगा। क्या लिखा है, अ सम ऑफ मनी प्लेस दैट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। अब इसमें लिखा है कि कोई अमाउंट है वो डबल कितने टाइम पे हो रही है, 4 ईयर्स में, मतलब x से वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है, लेकिन कितने टाइम पे हो रही है, 4 ईयर्स में हो रही है, ठीक है। आगे पूछा इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स। अब फिर वही सी में 8 टाइम्स कितने टाइम पे होगा, तो x से 2x हुआ 4 ईयर्स में, 2x से आगे कितना होगा, 4x होगा, कितने टाइम पे, 4 और ईयर्स में, है ना। फिर 4x से कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, कितने टाइम पे, 4 मोर ईयर्स में। तो टोटल पूछा था कितने टाइम पे हो रहा है, तो ये टोटल कितना आया, 12 ईयर्स में। तो x से 8x कितने टाइम पे हो रहा है, 12 ईयर्स में, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ मनी ग्रोज अप टू ₹4840 इन 2 ईयर्स, ठीक है। एक अमाउंट है वो कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, 4840 हो रही है 2 ईयर्स में, एंड अप टू ₹5324 इन 3 ईयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। 2 साल में एक अमाउंट कितनी हो रही है, 4840 हो रही है, और 3 साल में कितनी हो रही है, 5324 हो रही है। हमें पूछा है रेट परसेंट। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ इस तरह के क्वेश्चन करने का, और ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में यूज होगा जिसमें जैसे जो ईयर्स दिए होते हैं वो n और n+1 ईयर वाले होते हैं। जैसे अगर से ये 2 ईयर है, अगला पूछ लिया आपको, अगला आपको 3 ईयर्स दिया, अगर 3 दिया होता है 4 ईयर्स, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 3 ईयर्स 4 3 या 4 3 ईयर्स का दे रखा है और 4 ईयर्स का दे रखा है, या फिर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का, मतलब n और n+1, जैसे इसमें तो दिया हुआ है ना, एक 2 ईयर्स का और एक आपको चीज दे रखी है 3 ईयर्स की दे रखी है, मतलब n और n+1 वाला। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक क्या यूज होती है, आपको क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको लेना, जैसे अगर आपको रेट परसेंट पूछ लिया निकालने को, ठीक है, अब आप इसको अगर फॉर्मूले में पुट करके करोगे ना तो
तो वैसे तो फॉर्मूले में पुट करके भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इस क्वेश्चन की कैसे करना है। आपको रेट परसेंट निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे आप, आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है ऊपर। डिफरेंस किसका, जो भी आपको ये दे रखी होगी 3 इयर्स वाली अमाउंट, 3 इयर्स वाली अमाउंट और जो 2 इयर्स वाली अमाउंट दे रखी है, इन दोनों को आपको ऊपर लिखना है डिफरेंस। और नीचे आनी है जो जो जिसकी जो वैल्यू कम है, जैसे 2 इयर्स वाला था ना, जैसे जो भी लेस वाली होगी वैल्यू वो नीचे आएगी। जैसे अब नीचे 2 इयर्स, चलो मैं यहाँ पे 2 इयर्स वाला लिख रही हूँ, ठीक है, 2 इयर्स मल्टीप्लाई उसको कर दो 100 से, तो वो आपका आ जाएगा रेट परसेंट। ये है इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में यूज होगा, ऐसे नहीं सपोज यहाँ पे आपको 2 इयर्स का डेटा दे रखा था और ये अगर आपको 4 इयर्स का डेटा दे रखा होता फिर नहीं होना। ये सिर्फ किस क्वेश्चन में होता है, n और n+1 वाले क्वेश्चन में, और ज्यादातर आपको एग्जाम में इसी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, n+1 वाले ही क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में। तो मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, ठीक है, 5324 माइनस 4840 अपॉन में मैंने कहा जो भी नीचे जो भी लेस वाली वैल्यू होगी वो है 4840 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ऊपर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आई गेस 484 ही आएगा, इनका डिफरेंस आ रहा है 484 और नीचे तो है ही 4840 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ गया आपका आंसर 10%, तो रेट परसेंट इज 10%, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की है शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now look at this question. ये क्वेश्चन क्या है, an amount of money at compound interest grows up to rupees 3840 in 4 years and up to इतना in 5 years, और rate of interest निकालना है। अब ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आपको मुझे आंसर करना है, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये भी हम सेम वही वाले जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक बताई आप वो यूज कर सकते हो। क्यों करोगे, बिकॉज इसमें देखो 4 इयर्स है फिर 5 इयर्स का डेटा दे रखा है, मतलब n+1 ईयर वाला आपको डेटा दे रखा है। तो अब लास्ट वाला जो मैंने ट्रिक बताई आप वो वाली यूज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसी नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ आपको। So now let's see next type of a question, जो कि है क्या लिखा है, the compound interest on a certain sum for 2 years is इतना। आपको compound interest given है कि compound interest 2 years का कितना आया 40.80, और simple interest भी आपको given है कि simple interest 2 years का कितना है 40, ठीक है। on a certain sum मतलब same principle पे आपको दे रखा है कि अगर compound interest निकालते तो आपका आंसर आ रहा है 40.80, अगर simple interest निकाल रहे तो 40 आपका कहा है कि 8% निकालो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया उसी तरह से आपको देखो। अब आप देखो अगर आपको लिखा है सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज, आपको लिखा कि 2 इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 40। अब आपको पता है इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो आप ये बता सकते हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो ऐसे होगा 2020 होगा ना, देखो ना सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल, ठीक है। और 2 इयर्स है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 इयर्स का इंटरेस्ट दे रखा है। अगर टोटल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज 42 इयर्स का, तो पहले ईयर 20 होगा, दूसरे ईयर भी 20 होगा, इतनी चीज तो क्लियर है ना। अब आप ये देखो जो SCI है विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको देख रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 40.80। अब मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर तो दोनों का मैंने कहा सेम होता है ना, बिकॉज किसी भी चीज का निकालना है प्रिंसिपल अगर 10,000 है उसका कुछ भी निकालना 20% और सिंपल इंटरेस्ट निकालना, दोनों फर्स्ट ईयर तो सेम ही आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट CI फर्स्ट ईयर भी 20 तो होगा ही, इट मीन्स सेकेंड ईयर भी 20 तो होगा ही। लेकिन इन्होंने देखो टोटल कितना है 40.80, मतलब पहले 20 है फिर 20 आया। लेकिन आपको पता ना CI में क्या होता है, फिर इसका भी हम निकालते हैं, ये जो इंटरेस्ट आया होता है उसका भी कुछ जो भी रेट परसेंट दिया होता है उसका वो भी निकालते हैं। तो मतलब ये जो अगर 0.80 जो है आई थिंक इसको निकाल के ही आया होगा, आई थिंक ये ऐसे ही होगा, है ना। ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना था देखो मैं वापस से समझा रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट आपको कहा था कि 40 है, तो आपको पता है 2 इयर्स दे रखा है तो मतलब 20 होगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट तो हर केस में सेम होता है ना, हर साल सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल और जो SI होता है फर्स्ट ईयर दोनों तो सेम होता है 20। अब आपको पता है जो CI है सेकेंड ईयर 20 तो होगा ही, जो पहली वाली वैल्यू थी वो तो होता ही है, लेकिन साथ में उसमें कुछ और भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं। वो किस पे लगाते हैं, यही जो फर्स्ट ईयर पे था, मतलब 20 पे हमने कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा तो हमारा वो आ गया होगा 0.80, बिकॉज टोटल तो आपको CI कितना गिवन था 40.80 ना। अब देखो इनको ऐड करके 40.80 तो आ रहा है ये दोनों चीजों को। हमें रेट परसेंट पूछा था तो वो आप निकाल सकते हो कि अगर हम 20 का जो ये फर्स्ट ईयर में 20 था इस पे कितना रेट परसेंट लगाया होगा, रेट हमें पता नहीं ना, कितना रेट परसेंट लगाया होगा कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आया होगा 0.80, यही आया था ना 0.80, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो इससे रेट परसेंट कितना हो जाएगा, ये होगा 5, तो आज कितना आ गया 4%, ठीक है। रेट कितना आ गया हमारा 4%,
ठीक है। अब बस यही चीज समझने वाली थी यहाँ पे कि जो 0.80 था ये क्या चीज है, ठीक है। 2020 तो आना ही था, बिकॉज जिस पे भी हम जिस भी सम पर निकाल रहे हैं वो तो आते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था 10,000 था ना, वो 10,000 था, तो मैंने आपको कहा था कि उसके 5% निकालना था, तो 500 तो आया ही था। और सेकेंड ईयर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का बता रही हूँ, सेकेंड ईयर भी 500 तो आया था, लेकिन बाद में इस पे भी लगाया था 5%, तो 25 आया था ये चीज, है ना। तो सेम थिंग इस पे भी आपको सिंपल सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया कि 40.80 है, मतलब फर्स्ट ईयर 20 तो होगा ही। जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है फर्स्ट ईयर सेम वही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का 20 होगा, सेकंड ईयर भी फिर 20 तो होगा ही, लेकिन साथ में जो 0.80 वो एक्स्ट्रा है वो किस पे आया होगा, इस 20% पे जो फर्स्ट ईयर पे था, ठीक है। तो इसलिए 20 का इंटू R%, मतलब 20 का कुछ परसेंट निकाला होगा तभी 0.80 आएगा, तो इससे R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा था तो ये आ गया 4%। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन और है, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। क्या लिखा था, द CI ऑन अ सर्टेन सम इज रुपीज 2 years का, ये भी है ना। CI आपको दे रखा है 2 years कितना है 104। आपको ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 100। 2 years का तो आप बता सकते हो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल कितना दिया होगा 50, दूसरे साल भी कितना होगा 50, है ना। और फिर सेम जो CI है फर्स्ट ईयर तो 50 होगा इसमें भी, है ना। मैंने कहा जो सिंपल इंटरेस्ट और ये वाला तो पहले ईयर तो सेम ही होगा, और सेकेंड ईयर भी 50 तो होगा, ये वाला जो है वो तो होगा ही सेम, लेकिन साथ में से 4 और था ना, 4 और है तो 4 और होगा यहाँ पे। अब ये 4 कैसे आया होगा, इस पे निकाला होगा कुछ परसेंट, मतलब 50 का R%, 50 का R% इज इक्वल टू 4। तो आप निकाल सकते हो R% कितना आ जाएगा, R कितना आ रहा है 8%। इसका आंसर ए ऑप्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से बहुत इजी हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्टली करो तो ज्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आई होप आपको जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराए आपको सब समझ में आए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की फ्री PDF चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद रुचि सलगोत्रा, ठीक है। लर्न विद रुचि सलगोत्रा मेरे टेक्निकल चैनल का नाम है, मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।